दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए तसुगी का कीरे या फिर कहे तो एज द मून सो ब्यूटीफुल इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। ये कहानी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते दो स्टूडेंट्स की है जिनका नाम अकाने और कोटारो है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और वो किस तरह एक दूसरे का रिलेशन बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं, ये इसी की कहानी है। इस एनिमे की अगर रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb से मिले है 7.7 आउट ऑफ 10 और माई एनिमे लिस्ट से इसे मिले है 8.2 आउट ऑफ 10। इस एनिमे के टोटल एपिसोड 12 है, लेकिन मैं इसके हर एपिसोड की स्टोरी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए फिलहाल के लिए अभी एपिसोड 1 से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पे। यू आर वॉचिंग एनिमे कवर स्क्रीन। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्कूल देखने को मिलता है, जहां स्कूल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जो पहली बार जूनियर हाई स्कूल में आए होते हैं। और इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच हमें हमारे दो मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम अकाने है जो कि एक लड़की है, और अगर मैं बात करूँ लड़के की तो उसका नाम है कोटारो। तो अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लास के असेंबली हॉल में होते हैं। वह टीचर उन सभी को कहते हैं कि ये अप्रैल का महीना है और ये एक नए साल की शुरुआत है। मुझे आशा है कि तुम सभी लोग अपना दिमाग एकदम फ्रेश रखोगे और तुम सब लोग अपने आने वाले दिनों को इस स्कूल में अच्छी तरह से बिताओगे। अब असेंबली खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोटारो क्लास में बैठा बैठा कुछ सोच रहा होता है। असल में वो ये सोच रहा होता है कि मिडिल स्कूल में सब कुछ एक जैसा नहीं है। यहाँ कुछ अच्छे क्लब है तो कुछ बुरे, अपर क्लास तो कुछ लोअर क्लास। कोटारो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्लास के बाहर क्लास के दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ उसे बाहर वही अकाने नाम की लड़की देखने को मिलती है। अब अकाने क्लास में एंटर होती है और वहीं पे उसकी दोस्त उसे पुकारती है। वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मेरा नाम आयरा है, हम पहले एक ही 3rd ग्रेड क्लास में थे। अकाने उसे कहती है कि हाँ मुझे याद है। अब ये सब कुछ कोटारो और उसके बाकी दोस्त देख रहे होते हैं। तभी कोटारो का दोस्त उसे पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो कोटारो उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तभी एकदम से क्लास में टीचर आ जाते हैं और टीचर को देखकर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बेंच पे बैठ जाते हैं। तो अब सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है, स्कूल की बेल बज जाती है, यानी कि स्कूल खत्म होता है। सभी बच्चे अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन कोटारो जो होता है वो घर जाने से पहले लाइब्रेरी में जाता है, क्योंकि बुक्स पढ़ना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और वह दूसरी तरफ अकाने जो होती है वो अपने साथियों के साथ स्कूल ग्राउंड में दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद अकाने अपने घर की ओर चली जाती है। घर जाने के बाद अकाने को उसकी बहन कहती है आज हमें बाहर खाने जाना है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ। अकाने कहती है ठीक है। और फिर अब हम देखते हैं कि अकाने और उसका परिवार होटल में खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कोटारो और उसका परिवार भी उसी होटल में डिनर करने के लिए आया होता है, जहाँ पे अकाने और उसकी फैमिली आई है। अब अकाने जो होती है उसकी नजर उसके साइड वाले टेबल पर पड़ती है। वो देखती है कि वही कोटारो नाम का वो लड़का उसके बाजू वाले टेबल पर ही बैठा है। वो उसे वहाँ देखकर चौंक जाती है। अब कोटारो की भी नजर उस लड़की की ओर पड़ती है। उन दोनों की नजर एक हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर शर्मा जाते हैं। अब कोटारो जूस लेने जाता है, लेकिन वहाँ भी वो लड़की जूस लेने आ जाती है। वो कोटारो के पीछे लाइन में खड़ी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर नर्वस फील करते हैं। कोटारो इतना शर्मा जाता है कि वो उस लड़की के आगे से हट जाता है और बाजू वाली कॉफी मशीन से कॉफी निकाल के चला जाता है। जाते जाते कोटारो उस लड़की की ओर हल्का सा सर हिलाकर चला जाता है। ये सब देख अकाने की बहन उसे पूछती है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो? अकाने कहती है नहीं, वो बस मेरी क्लास में पढ़ता है। फिर जब अकाने की बहन जब अपने टेबल पर जाती है तो वो अपने मम्मी पापा को कहती है कि वो जो लड़का हमारी साइड वाली टेबल पर बैठा है वो और अकाने एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब ये सब कुछ सुनकर अकाने की माँ तुरंत ही अपने साइड वाले टेबल पर जाती है और उसके मम्मी पापा से बात करती है। वो उन्हें बताती है कि आपका बेटा और मेरी बेटी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे करके इन दोनों परिवार के बीच बातें होना शुरू हो जाती है। ये दोनों परिवार एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।
अब कोटारो और अकाने सीइंग ऑल दिस दे बोथ फील वेरी असेम्ड। ये दोनों परिवार अपना अपना डिनर खत्म करने के बाद होटल से बाहर आते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लेकिन जाते जाते अकाने बड़ी हिम्मत करके कोटारो के पास जाती है और उसे कहती है, प्लीज आज यहाँ जो भी हुआ ये बात किसी को भी स्कूल में मत बताना। कोटारो कहता है कि ठीक है। ये बात कर दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर दूसरे दिन ये दोनों फिर से एक बार क्लास में मिलते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। कोटारो अपनी बेंच पर बैठा बैठा उसकी ओर देखकर ये सोच रहा होता है कि हमने उस दिन के बाद हमने एक दूसरे से कभी बात नहीं की, बस हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी क्लास में टीचर आती है और सभी स्टूडेंट्स को कहती है, आज सभी स्पोर्ट फेस्टिवल ग्रुप को एक टास्क दिया जाएगा। अनाउंसमेंट के बाद हम हर एक ग्रुप को मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। कोटारो जो है वो इक्विपमेंट नाम के ग्रुप में होता है और अकाने जो है वो ट्रैक क्लब की मेंबर होती है। अब हम देखते हैं कि इक्विपमेंट ग्रुप और ट्रैक क्लब एक क्लास में साथ मिलते हैं। वो लोग वहाँ एक साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। वहाँ ट्रैक क्लब का कैप्टन हीरा आगे आके कहता है, हम दोनों ही ग्रुप को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इक्विपमेंट और ट्रैक क्लब हम दोनों ही ग्रुप एक दूसरे की मदद करेंगे। हीरा की इस बात से सभी ग्रुप के मेंबर्स सहमत होते हैं। अब जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है तो कोटारो जल्दी से घर चला जाता है और वो इसीलिए क्योंकि उसे घर जाके बुक राइटिंग करनी होती है। अब ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से बात करने के लिए लाइन ऐप पर एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उस ग्रुप में कोटारो ऐड नहीं होता है। उसी ऑनलाइन ग्रुप पे ये मैसेज आया होता है कि सभी इक्विपमेंट ग्रुप के मेंबर्स को जिम में इकट्ठा होना है और क्योंकि कोटारो उस ग्रुप में ऐड नहीं होता इसलिए उसे उस मीटिंग के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए वो उस मीटिंग में नहीं जाता है। फिर जब सुबह कोटारो स्कूल जाता है तो उसके टीचर उसे डांटते हैं। वो कोटारो से कहते हैं कि कल इक्विपमेंट ग्रुप की मीटिंग में तुम नहीं थे, तुम वहाँ क्यों नहीं आए। कोटारो उनसे माफी मांगता है। टीचर उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, जाओ स्कोर बोर्ड जिम में से बाहर लेके आओ। अकाने ये सब कुछ दूर से सीढ़ियों पर खड़ी खड़ी देख रही होती है। ये सब देख अकाने कोटारो के पीछे पीछे जिम में जाती है। वो उसे वहाँ जाके कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कांटेक्ट करना भूल गई। हमारे पास कांटेक्ट लिस्ट है इक्विपमेंट ग्रुप की, लेकिन मेरे पास तुम्हारी आईडी नहीं थी, क्या तुम मुझे अपनी आईडी दोगे? मैंने सभी टास्क मेंबर्स के लिए एक ग्रुप बनाया है। उसकी ये बात सुन कोटारो उसे कहता है, लेकिन मेरे पास अभी मेरा खुद का मोबाइल फोन नहीं है। उसकी ये बात सुन अकाने उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी आईडी दे देती हूँ और फिर अकाने उसे अपनी आईडी दे देती है। फिर अकाने उसे कहती है कि स्कोर बोर्ड को बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। दोनों एक दूसरे की मदद से टीचर ने जो काम सौंपा था वो पूरा कर देते हैं। अब ये दोनों स्कूल से बाहर आकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और घर चले जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म होता है। इस चैनल पे इसका दूसरा एपिसोड भी जल्द ही आएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।